टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 90 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना और ऑप्शन डी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इस योजना का शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें लगभग 40 करोड़ जो है वो क्या खोला गया था, तो खाता खोला गया था, जो कि एक क्रांति के समान था। नेक्स्ट है हमारा कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए, और इस योजना का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 2001 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का सूची में रखा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार का सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो यह लागू किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और जो है यह कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो वह हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है वह पेनिसिलिन का खोज का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किए थे, तो न्यूटन किए थे। और एक्स किरणें का खोज जो है वो W.K. रॉयटजन किए थे, W.K. रॉयटजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो यह जो है राज्य जो है ग्राम पंचायत के संबंध में जो है उचित कदम उठाएगा, यह इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 को जो है यह गांधीवादी दर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। गांधीवादी दर्शन बोला जाता है। इसके अलावा देख लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, ठीक है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, कौन सा, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है हमारा कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती थी। तो झूलन गोस्वामी का जो संबंध है वो है क्रिकेट से, ठीक है। यह महिला क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष का लिंग अनुपात है। तो 2011 के अनुसार जो भारत में महिला और पुरुष का जो लिंग अनुपात है वो है 943 अनुपात 1000, ठीक है। यह आपका फीमेल का रेशियो है और ये आपका मेल का रेशियो है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो है स्थापना किया था और 1571 में इसको क्या बनाया था, तो अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो वो प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो अधिकार परीक्षा का जो अर्थ है वो है किस अधिकार से। अर्थात हम लोग क्या जानते हैं कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 32 है, इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है, तो 5 तरह का रीट जारी करता है, ठीक है। 5 तरह का क्या करता है, तो रीट जारी करता है। और उसी के तहत जो है अधिकार परीक्षा के तहत
अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद पे धारण करने से रोका जाता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा के तहत क्या किया जाता है, तो जो अयोग्य व्यक्ति है और वह व्यक्ति क्या कर रहा है, तो लोक सेवा का पद धारण करने से उसको आप रोक सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का जो है वो रीट जारी करता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यह जो प्रतिपादित किया था यह किया था केशवानंद भारती मामला पर। ठीक है, अब देखिए केशवानंद भारती मामला जो है यह कब का है, तो यह 1993 का है और अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान को किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मूल ढांचा में वो क्या कर सकता है, जो संविधान का मूल ढांचा है उसको छोड़ के वो क्या कर सकता है, किसी भी भाग में संशोधन का प्रक्रिया कर सकता है। और कौन सा मामला हो गया, तो केशवानंद भारती मामला कब का, तो 1993 का। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करती है, तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। अभी वर्तमान में जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग का जो नया सीईओ है वो है BR सुब्रमण्यम। और उसी जगह अगर उपाध्यक्ष का बात किया जाए तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो गए डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी यह क्या हो गए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। समीर वी कामत जो है यह हो गए DRDO के अध्यक्ष, DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हो गए। और उसी जगह अजय कुमार सूद जो है यह हो गए मुख्य वैज्ञानिक या सलाहकार, मुख्य सलाहकार या वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। तो यह किया गया है इसरो के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है वो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, सही है। वह कानून को लागू करने का जिम्मेदारी लेता है, वो राज्य की संपूर्णता का प्रतीक है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा, यह तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए अनुच्छेद 111 के अनुसार जो है संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 111 के द्वारा। साथ ही आर्टिकल जो है आर्टिकल 79 में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यह तीनों आते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 79 में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यह तीनों आते हैं, इसमें यह तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा कहलाती है प्रबंधित मुद्रा, अर्थात ऑप्शन डी। और भारत में मुद्रा का जो विनिमय दर होता है ये कौन तय करता है, तो ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, तो बुल और बियर शब्द जो है वो स्टॉक बाजार से संबंधित है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि यह एशिया का सबसे पुराना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका स्थापना 1875 में हुआ था। और एशिया का सबसे पुराना यह क्या है, तो शेयर बाजार है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अध्यक्षण करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 243 जेड ए के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था, तो यह किया गया था वोहरा समिति। और वोहरा समिति का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था, तो यह भी 1993 में हुआ था। बिहार का वो जिला कौन सा है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है,
तो वह जिला है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में जो है वहां पर क्या है, तो महिला का संख्या पुरुष से क्या है, तो अधिक है। अब अगर बात किया जाए उसी जगह, अगर सबसे कम का जहां पर क्या बोला जाए कि महिला का संख्या सबसे कम है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो जिला है मुंगेर। जहां पर महिला का संख्या सबसे कम है वहां पे पुरुष का संख्या मुंगेर में ज्यादा है। उसी जगह गोपालगंज में क्या है, तो महिला का संख्या ज्यादा है और पुरुष का संख्या कम है। और सबसे अधिक साक्षर जिला का बात किया जाए बिहार में, तो वो कौन सा जिला होगा, वो होगा रोहतास। और सबसे कम साक्षर जिला का बात किया जाए तो वो जिला है आपका पूर्णिया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, तो भारत सरकार जो है सम्राट अशोक का जो प्रतीक है, सम्राट अशोक का जो सारनाथ का जो चिन्ह है उसी को क्या किए थे, वो अपना प्रतीक के रूप में लिए हैं। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ, ठीक है, राजकीय चिन्ह अब क्या है भारत का, तो राजकीय चिन्ह है भारत का तो सारनाथ का सिंह स्तंभ, ठीक है, का सिंह स्तंभ। नेक्स्ट है हमारा कि दीपावली की घोषणा किसने और कब की, तो दीपावली की घोषणा जो है 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने किए थे। और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1926 से लेकर 1931 का जो कार्यकाल था वो किसका था, लॉर्ड इरविन का था। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी, तो प्राचीन पुस्तक इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। साथ ही मेगास्थनीज जो है वो क्या थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, मौर्य वंश के प्रशासक का वर्णन जो है किसमें किया गया है, तो इंडिका में किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वह नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह क्लास 10 में आपको मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। साथ ही यहाँ पे है जैसे जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यह अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, अब्राहम लिंकन का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक दिया हुआ है एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, यह हिटलर का स्टेटमेंट है, हिटलर, एडोल्फ हिटलर का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का अगर बात किया जाए सबसे बड़ा द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है, तो भारत का न्यूनतम आयु 35 वर्ष और कार्यकाल 8 वर्ष। तो यह क्या है, गलत है। ऑप्शन बी, भारत कार्यकाल कितना का, तो 8 साल का। जबकि अनुच्छेद जो है 56 बोलता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 के द्वारा क्या बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, 3-4 चीज दिया हुआ है। पहला जैसे जनरल करियप्पा, तो जनरल करियप्पा जो है ये पहले क्या थे, तो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। MN राय जो है यह जन योजना 1945 बनाए थे, जन योजना जो है 1945 में जो आया था तो इसका सूत्रधार MN राय थे। और हीरालाल जो कानिया हुए ये आपका प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो हीरालाल कानिया बने थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को, चूंकि राष्ट्रपति को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। और इसका वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल 60 में किया गया है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। और 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया था। इस दोहरी नीति को समाप्त करके 1984 में क्या किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो इसका स्थापना हुआ था यह कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है।
8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो है सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव का जो है मनोरंजन का जो साधन था वो शिकार था और पुरापाषाण काल में आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो राजा राम मोहन राय सम्मान से जो है A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942 में, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जो है यह भारत के प्रथम जो है विधि मंत्री थे। अगर पूछेगा विधि मंत्री कौन थे भारत के प्रथम, तो B.R. अम्बेडकर थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और साथ ही यहाँ यह भी जान जाइए कि एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना कौन किया? तो सिकंदर लोधी किया था। और कब किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण से होती है। मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह तमिलनाडु में स्थित है। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्षवर्धन का जो आत्मकथा है वह बाण भट्ट ने लिखे थे। और बाण भट्ट ने इसके अलावा जैसे हर्षचरित्र और कादंबरी पुस्तक भी कौन लिखे थे? तो बाण भट्ट लिखे थे। नेक्स्ट देखते हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो यह दिया गया था डेजी रॉकवेल को। ऑप्शन बी हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? तो हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और कब कराया था? तो यह 1591 ईस्वी में करवाया था। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किया? तो सबसे पहले AI स्कूल का उद्घाटन केरल ने किया। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से असम को जाना जाता है। और असम का प्राचीन नाम जो है वो क्या था? तो कामरूप था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि एक्स किरणें का समाविष्ट है। तो एक्स किरणें का समाविष्ट जो है वो केवल विद्युत चुंबकीय विकिरण में होता है। और इसका एक्स किरणें का जो खोज था वो कौन किए थे? तो वो रॉटजन किए थे। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर CV रमन ने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कब किए थे? तो 1930 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी व्यक्ति की पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा स्थिति में जब किसी व्यक्ति का पीठ पे चोट लगा हो तो कृत्रिम श्वास देने का जो विधि है वो है शेफर विधि। मवेशियों में मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो मवेशियों में मुंह फट रोग जो है वो विषाणु के कारण से होता है। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो स्क्विड के जो है वो 3 हृदय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखेगा? अगर लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो वह काला दिखेगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम यह होगा कि ईंधन का जो है अधिक खपत होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि वातानुकूलन में किस पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को जो है नियंत्रित किया जाता है।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ही हाइड्रोजन बम जो है यह काम करता है, जबकि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से परमाणु बम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, और श्वेत प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया का पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का पहचान जो है MnO2 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है कॉलिंग बेल में किया जाता है, अर्थात आहान घाटी में किया जाता है। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है। इसका कारण होता है कि अपवर्तन के कारण ऐसा नजर आता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक डायोड। तो एक डायोड जो है केवल एक ही दिशा में चालन करता है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर जो है AgL का छिड़काव किया जाता है, अर्थात सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों का भ्रमण करते हैं। तो यह चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहते हैं? तो पेट्रोलियम को जो है द्रव्य स्वर्ण कहते हैं। और कृष्ण क्रांति का जो संबंध है, कृष्ण क्रांति का, वो खनिज तेल उत्पादन से है। डोलोमाइट का सूत्र है। तो डोलोमाइट का सूत्र है CaMgCO3 अर्थात ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक उष्मीय इंजन नहीं है? तो पवन चक्की जो है यह कैसा है? तो यह एक उष्मीय इंजन नहीं है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो इन चारों में सबसे अधिक कठोर है हाई स्पीड स्टील। और कठोर धातु का बात किया जाए तो वो कौन सा होगा? तो हीरा सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क अर्थात नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है? तो पायरोमीटर जो है यह कैसा होता है? तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक अर्थात ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं? तो क्लोरीन में जो है यह ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र क्या होता है यह भी ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा मशीन घिंच जाएगी, स्नेहक तेल अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने में आवाज आएगी, उपयुक्त सभी। तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली को बिजली चालू कर दी जाए तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? तो ऐसा स्थिति में जो इलेक्ट्रिक कॉइल होता है वो क्या होता है? जल जाता है, अर्थात ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 90 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।